अस्सलाम वालेकुम नियारी। रहमान डकैत की दी हुई मौत عندي خوش يا اخي تفوز والله خوش رقص। धुरंधर फिल्म का वह किरदार जिसने पूरा का पूरा लाइमलाइट चुरा लिया है वह है रहमान डकैत। यहाँ पर अक्षय खन्ना ने जो अपनी अदाकारी दिखाई है उसके क्या ही कहने। अब सबके बीच ये सवाल उठता है कि आखिर अक्षय खन्ना ने अपने सीन को इतना परफेक्शन के साथ कैसे किया था। तो देखिए, अक्षय खन्ना की शूटिंग ज्यादातर लद्दाख और मुंबई वाले सीक्वेंस में हुई है। तो चलिए सबसे पहले हम उनके उस सीन को शूट होते हुए देखते हैं जहां रहमान डकैत अपनी पहली डील करने के लिए इस जगह पर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस सीन को लद्दाख में शूट किया गया था। यह जगह 13,000 फीट की ऊंचाई पर है जहां शूट करना बेहद मुश्किल था। सेट पर अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह के साथ बाकी क्रू मेंबर्स को भी देख सकते हैं। अक्षय खन्ना के लिए यहाँ शूट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। इतनी ज्यादा हाइट होने की वजह से वह सांस सही तरीके से नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें सेट पर अपना ऑक्सीजन टैंक लेकर घूमना पड़ता था। हालांकि जब उनका आइकॉनिक एंट्री सीन शूट किया गया तो उन्होंने उसे एक ही टेक में पूरा कर लिया था और उसके तुरंत बाद जाकर उन्होंने ऑक्सीजन मास्क लगा लिया। कुछ सेकंड की क्लिप ने इंटरनेट पर तबाही मचा दी। एक ही सीन और इतनी कम स्क्रीन टाइमिंग में भी अक्षय खन्ना ने विलेन होकर भी हीरो रणवीर सिंह को ओवरशैडो कर दिया। रहमान डकैत की एंट्री को खास बनाने के लिए कई महंगी गाड़ियां मंगाई गई थीं। ब्लैक हम्मर को भी देखा जा सकता है जिसे विशेष रूप से इस फिल्म के लिए सेट पर लाया गया था। इसके अलावा रहमान डकैत जब अपनी डील करने आते हैं तो वह एक बड़े मिलिट्री हेलीकॉप्टर में दिखाई देते हैं और ये कोई सेट या सीजीआई नहीं था, ये बिल्कुल रियल हेलीकॉप्टर था। वहीं फिल्म के रिलीज होने से पहले रणवीर सिंह का वह वायरल क्लिप सबने देखा था जहां वह पाकिस्तानी झंडे के सामने नजर आए थे, जिसके बाद ये अफवाह उठी कि फिल्म पाकिस्तान में शूट हुई है। लेकिन आपको क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इसके लिए फिल्म के क्रू ने थाईलैंड में कराची का पूरा सेट बनाया था। आपने फिल्म में देखा होगा कि पाकिस्तान और खासकर कराची को कितनी रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। इसके पीछे सेट डिजाइनर आर्टिस्टों का जबरदस्त हार्ड वर्क है जिसकी शायद ही कोई तारीफ करता हो, लेकिन हम आपको यही बिहाइंड द सीन्स मेहनत दिखाते हैं। इस फिल्म के आर्ट डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने अब तक का सबसे शानदार काम किया है। प्रोडक्शन डिजाइनर साइनी एस जोहरे ने महीनों की रिसर्च के बाद इंडस्ट्री के बेस्ट आर्ट डायरेक्टर्स योगेश बंसौडे और चौधरी नीलेश को साथ लिया। कराची सिटी को थाईलैंड में दोबारा क्रिएट करने के लिए एक बहुत बड़ी जमीन पर पूरा का पूरा शहर खड़ा किया गया था, जहां घर, गलियां, चौराहा, मार्केट, छोटी दुकानों तक सब कुछ बनाया गया था। उर्दू में लिखे होर्डिंग्स भी लगाए गए थे। ये पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म बनी है जिसने पाकिस्तान की आंतरिक संस्कृति और कॉन्फ्लिक्ट को इतनी बारीकी और गहराई से दिखाया है। डायरेक्टर आदित्य धार हमेशा अपनी फिल्मों को लेकर सीरियस रहे हैं। उनकी पहली फिल्म उरी ने उन्हें बेस्ट डेब्यूट डायरेक्टर का अवार्ड दिलाया था। यह पूरा सेट तैयार करने में 3 महीने लगे थे। यहाँ पर आप थाईलैंड के वर्कर्स और आर्ट डिजाइनर्स को भी देख सकते हैं। यहीं पर 25 जुलाई 2024 से फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। यहीं प्रिंसिपल फोटोग्राफी और पूजा शिरोमणि भी हुई थी और इसी दिन से फिल्म बनना शुरू हुआ था। फिल्म की कहानी असल में 1999 पार्लियामेंट अटैक और कांधार हाईजैक से जुड़ी है। अजीत डोभाल का रोल कर रहे आर माधवन फॉरेन मिनिस्टर के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार करते हैं। फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया हाईजैक प्लेन वही है जहां डिप्लोमेट नेगोशिएशन के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी बात मानने से टेररिस्ट इनकार कर देते हैं। इसके 2 साल बाद पार्लियामेंट पर हमला दिखाया गया है जहां एक सुसाइड बॉम्बर बाहर ही खुद को उड़ा देता है। उसका सीन भी यही BTS में तैयार किया गया था। वहीं रहमान डकैत का स्टेज एंट्री वाला सीन भी बड़े स्तर पर शूट किया गया था। यहाँ लगभग 100 लोगों को बुलाया गया था। बैकग्राउंड में जो कलर बोर्ड दिखते हैं वे VFX मार्कर होते हैं जिनकी मदद से
पोस्ट प्रोडक्शन में भीड़ को बड़ी दिखाया जाता है। अधिकतर स्पाई फिल्मों में सिर्फ एक्शन को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन धुरंधर की खासियत इसका रियलिस्टिक ट्रीटमेंट है। फिल्म के एक्शन को मुख्य रूप से यानिक बैन ने निर्देशित किया है, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। उनके साथ रमजान बुलूट और एजस गुलाब ने भी काम किया। अब उस सीन को देखिए जहां एक रियल पिकअप वैन को ब्रिज तोड़कर नीचे नदी में गिराया गया। यह सिर्फ एक सीन के लिए किया गया था। इसे मई 2025 में डोंबिवली मंगोन ब्रिज पर शूट किया गया। चाहते तो इसे VFX से भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने रियल शूट किया। इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। संजय दत्त ने इस फिल्म में द फियरलेस SP चौधरी असलम का रोल निभाया है। उनका लुक और एक्शन इतना जबरदस्त है कि लगता है सच में किसी का भी काम तमाम कर देंगे। फिल्म में रहमान डकैत को एनकाउंटर भी उन्होंने ही किया था। उनके करियर में उन्होंने कई बड़े टेररिस्टों का भी सफाया किया, इसीलिए टेररिस्टों के बीच असलम का नाम एक भयावह सपना है। ब्रिज वाले सीन में भी वह रियल कार के ऊपर बैठे दिखाई देते हैं। उनके चेहरे के भाव इतने खौफनाक थे कि लगता था फिल्म का असली विलन वही है। फिल्म धुरंधर का ये सीन देखने में जितना खतरनाक लगता है, असल में इसे शूट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक नकली मिठाई की दुकान है। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक सेट है जिसके अंदर लगे थे ये जायंट इंडस्ट्रियल बॉयलर, जो आमतौर पर हलवाई की बड़ी किचन में मिलते हैं। बस एक शॉट के लिए कलाकार को ऐसे उबलते कड़ाह के अंदर उतरना पड़ा था। हालांकि आपको बता दूं कि यह असली उबाल नहीं था। इसके नीचे लाइट्स और ऊपर स्पेशल इफेक्ट्स की स्मोक मशीन चलाई गई थी ताकि कड़ाह ही सच में खौलती हुई लगे। इस पूरे सीक्वेंस को शूट करने में कम से कम 4 से 5 कैमरा एंगल रखे गए थे ताकि दुकान की गर्मी, भीड़ भाड़ और तनाव भरा माहौल बिल्कुल रियल लगे। आप देख सकते हैं बाहर खड़े ये सारे लोग एक्स्ट्रा आर्टिस्ट हैं, जिन्हें ऐसे बिहेव करना था जैसे कि उन्हें किसी बड़े हादसे का डर हो रहा हो। वैसे आपको बता दूं कि ये वाला सीक्वेंस भी थाईलैंड के उसी पाकिस्तान वाले सेट में था फिल्माया गया था, जहां पर हमने आपको दिखाया है कि कैसे गलियां, दुकानें इत्यादि चीजों को बनाया गया था। फिल्म की मेजर शूटिंग थाईलैंड, बैंकॉक में एक विशाल सेट बनाकर की गई थी। इसके अलावा अमृतसर, चंडीगढ़, लद्दाख, मुंबई के अलग अलग स्थानों पर भी फिल्म की शूटिंग हुई थी। चंडीगढ़ में उनके बाइक चेजिंग वाले हिस्से की शूटिंग की गई थी, जहां रणवीर सिंह बाइक चलाते दिखाई देते हैं। यहाँ वह एक मॉल में दिख रहे हैं। इसके अलावा वह इस मॉल के पार्किंग टनल में भी बाइक चलाते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर बात करें चंडीगढ़ की और लोकेशन की, तो यहाँ पर इस सुखना फ्लड गेट पर हो रहे शूटिंग को देखिए, जहाँ इस छोटे से डैम पर फिल्म को शूट किया जा रहा है, जिसके लिए दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई। वहाँ आप देख सकते हैं रणवीर सिंह के साथ और भी कलाकार मौजूद हैं। इसी जगह पर यह हाई इंटेंस सीन शूट हुआ था। फिल्म में रॉ एजेंट को पाकिस्तान में दिखाया गया है। रणवीर सिंह का किरदार हमजा आली मजारी असल में मेजर मोहित शर्मा से इंस्पायर्ड है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाते हुए उनका सीन लद्दाख में रियल हेलीकॉप्टर के साथ शूट किया गया था, जहां कोई भी CGI इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे फिल्म के विजुअल्स और भी रॉ और रग्ड लगे हैं। कराची जैसे दिखने वाले कुछ सीक्वेंस लद्दाख में शूट हुए थे। अगस्त 2025 में यहाँ फिल्म का अंतिम शेड्यूल चल रहा था, जब एक बड़ा हादसा होते होते बचा था। करीब 100 लोग होटल में ठहरे हुए थे। रात में उन्हें चिकन परोसा गया था, लेकिन जिस किसी ने भी वह चिकन खाया, उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई थी। एक साथ इतने लोगों के बीमार होने की वजह से पूरे शहर में हंगामा मच गया था। जांच में पाया गया कि प्रोडक्शन हाउस ने कम पैसों में खाना अरेंज करवाया था और होटल वालों ने सस्ता खराब चिकन परोस दिया था। इसके बाद शूटिंग 2 से 3 दिन रोकनी पड़ी और सभी के ठीक होने के बाद ही शेड्यूल आगे बढ़ाया गया था। डायरेक्टर आदित्य धर ने बॉलीवुड को एक बार फिर साबित कर दिया कि असली स्पाई सिनेमा कैसा होना चाहिए। धुरंधर एक रियल स्टोरी है, जिसमें मेजर मोहित शर्मा के बारे में बताया गया है कि उन्होंने कैसे पाकिस्तान में रहकर टेररिस्ट नेटवर्क को अंदर से खत्म किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ऐसी ही शानदार फिल्म मेकिंग कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।